name is Preeti Singh, Assistant Professor, M Pharma, Pharmaceutics. My topic is discuss about pharmacokinetic. Pharmacokinetic is the quantity. Pharmacokinetic is the quantity study of drug movement in, through and out of the body. मतलब कि हमारी जो ड्रग है वो जो बॉडी से आउट होती है. इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज, एलिमिनेशन. मतलब कि जो हम ड्रग की जो स्टडी करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म और ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ड्रग की मतलब फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं. फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग. मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक की प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and the dose of administered of a drug. फिर फार्माकोकाइनेटिक द प्रिंसिपल ऑफ ADME. क्या होता है हमारा जो ये फार्माकोकाइनेटिक किस पे बेस्ड होता है? ADME पे. तो पहले हमने ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज, एक्सक्रीशन. तो हमने जैसे कोई भी ड्रग ली, जैसे आप देख सकते हैं कोई भी ड्रग ली हमने, एब्जॉर्प्शन हाउ विल इट गेट इट? एब्जॉर्प्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर विल इट गो? मतलब हमारी जो ड्रग है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? ट्रांसपोर्ट मतलब जो चलता है ना एक हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही है. देन क्या होता है हमारा? मेटाबॉलिज्म, हाउ इट इज ब्रोकन डाउन. तो हमारा जो किसमें ये ड्रग हमारी मेटाबोलाइज होती है वो लीवर में होती है. देन लास्ट में हमारा क्या होता है? एक्सक्रीशन. फिर ये डायग्राम है जो अभी हमने देखा, इसमें क्या था? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन. फिर जिसको जैसे हमने कोई भी ड्रग ली, ओरल इंटेक, कोई भी ड्रग लेते हैं तो इसमें क्या है हमारा? इसमें भी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन. तो हमने जैसे कोई भी ड्रग ली ओरल इनटेक, तो उसका क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. फिर क्या होती है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पोर्टल ब्लड होता है. देन ड्रग हमारी प्लाज्मा से बाइंड, प्लाज्मा प्रोटीन होता है. फ्री ड्रग होता है, प्लाज्मा वाटर होता है. ठीक है. तो ड्रग रिसेप्टर होता है, ड्रग रिसेप्टर, फिर कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा. फिर क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन. ड्रग हमारी किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? लीवर में. तो हमारी ड्रग कहाँ गई? ड्रग ऑफ अदर साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन. क्या होता है? आरबीसी इसमें भी होता है, प्लाज्मा वाटर होता है. फिर क्या होता है? फ्री ड्रग, रीएब्जॉर्प्शन. फिर हमारा क्या होता है? इंटैक्ट टिश्यूज होते हैं. फिर हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में क्या होता है? हमारा एक बाइल होता है, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सेशन, ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स, यूरिन, ऑल्सो स्वेट एंड सलाइवा. जो हमारी ड्रग एलिमिनेट होती है वो किस में होती है? एक तो यूरिन के थ्रू होती है और एक सलाइवा के थ्रू. देन हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो टॉप मतलब एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंटर्स सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है? एक हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में होता है. द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, इज द डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज है? एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको हम देखते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कि इसमें हम जो डिफरेंट रूट से हम अपनी ड्रग को दे सकते हैं. अफेक्टेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट. मतलब कि कहाँ हम ड्रग को दे सकते हैं? एब्जॉर्प्शन साइट में. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दैट. बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग
that reaches the systematic circulation in an unchanged form. मतलब कि बायो जो हमारी बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी होती है, द फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन administered drug the reaches the systematic circulation in an unchanged form. मतलब कि हमारी बॉडी में जो ड्रग में चेंजेस आ रहे हैं या फिर हमारा जो डिसएडवांटेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी. देन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर द आउटर मोस्ट लेयर of the cell consisting of phospholipid. ये हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की. बाइलेयर along with membrane. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसकी, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है विथ मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल. किसके, प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल embedded with in it. It maintains the integrity. It maintains the integrity of the cell. मतलब कि हमारी सेल को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है और अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. इसमें क्या होता है, हमारा आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. इसके बाद हमारा ये क्या है, डायग्राम देख सकते हैं इसका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का. ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन भी क्या होता है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है. पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. फिर हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड विद कार्बोहाइड्रेट, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं. पेरिफेरल मेम्ब्रेन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. फिर कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा. देन चैनल प्रोटीन होता है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इसमें. तो इससे हमें क्या चलता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है. फिर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो हमारा इसमें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये हमारा देयर आर टू टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट डज नॉट रिक्वायर ऑफ एनर्जी. ये क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. देन इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव डिफ्यूजन. इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव डिफ्यूजन. द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द लिपिड बाइलेयर. इसमें क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है अगेन किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर. किसके, अक्रॉस द हमारी जो लिपिड बाइलेयर है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होता है. इज नाउ एज पैसिव डिफ्यूजन. इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं. द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है. ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. द लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग एंड द मेम्ब्रेन सरफेस एरिया आर एक्सपोज्ड टू द ड्रग. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक और इसमें पॉइंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसमें हमारा क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट. हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विद द हेल्प ऑफ. उसमें क्या हेल्प, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें क्या हेल्प करता है, हमारा कैरियर प्रोटीन इज नॉन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. मतलब कि उसमें बीच में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोटीन हेल्प करता है वो कौन सा करता है, कैरियर प्रोटीन. देन हमारा क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और
पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल across the membrane against a concentration gradient, the required energy is known as active transport। इसमें क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें जो एनर्जी, इसमें क्या होता है, उसमें हमें एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी नहीं मिल रही थी, लेकिन इसमें हमें क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसमें हमें एनर्जी मिलती है। द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी कैन, इसमें हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी हाइड्रोलाइसिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ ग्रेडियंट ऑफ एन आयन सच एज सोडियम और H+ आयन, मतलब कि H+ जो है हमारा क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और Na क्या है? Na और H+। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और एक्टिव H+ आयन जो हो गया हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। फिर हमारा इसके अंदर ही आता है कुछ पॉइंट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दैट डायरेक्टली coupled with ATP hydrolysis is called primary transport। ABC ट्रांसपोर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली कपल विद, जो इसमें हमें एटीपी की एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी, द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट द डायरेक्टली कपल विद एटीपी हाइड्रोलाइज। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? एटीपी क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइज हो रहा है, इट्स कॉल्ड लाइक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट रिक्वायर्स एन आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू derive the uphill transport of other solute। मतलब कि इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसमें जो हमें एनर्जी मिलती है, ये किसमें मिलती है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू derive the uphill transport। मतलब कि इसमें जो एनर्जी मिलती है हमें किसमें मिलती है? इलेक्ट्रिक केमिकल से मिलती है। अपहिल ट्रांसपोर्ट अनदर सॉल्यूट टू डाउनहिल मूवमेंट ऑफ वन स्पीसीज derives the uphill movement of the other। मतलब कि जो इसका आयन से क्या होता है? अपहिल एंड डाउनहिल होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। देन लास्ट वन इज हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है हमारा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसका ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये है हमारा फॉर्म ऑफ अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच अ सेल ट्रांसपोर्ट। क्या है? इसी को हम सेल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सेल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इनटू द सेल बाय इंग्लूफाई द यूजिंग एनर्जी। मतलब कि ये जो हमारा होता है क्या होता है? इनटू द सेल बाय इंग्लूफाइंग यूजिंग एनर्जी। एंडोसाइटोसिस इंक्लूड्स पिनोसाइटोसिस सेल। इसके अंदर क्या होता है हमारा? पिनोसाइटोसिस सेल आती है एंड फेगोसाइटोसिस सेल। नेक्स्ट स्लाइड। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि हमारी मेम्ब्रेन, ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें एंडोसाइटोसिस में हमारा फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस, देन पिनोसाइटोसिस, देन लास्ट वन इज हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? हमारा एक सॉलिड पार्टिकल है जो कि किसमें कन्वर्ट होता है? हमारा ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है सॉलिड पार्टिकल, और इसी को हम फेगोसोम, फूड वेसिकुलर बोलते हैं। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम आते हैं पिनोसाइटोसिस में। पिनोसाइटोसिस हमारा क्या होता है? एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है जो कि हमारा सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर होता है ये। और उसके बाद इसमें हमारा जो ड्रग है इसके अंदर, सेल के अंदर आती है और पूरे में क्या होती है? फैल जाती है। इसमें वेसिकुलर होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वन इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? हमारा जो
ड्रग है वो सेल के अंदर रहती है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, कोटेड पिन और रिसेप्टर बाइंड होता है, जो कि क्या होता है, मिलके क्या बनता है, कोट प्रोटीन कोटेड वेसिकल। इसको हम कोट प्रोटीन भी बोलते हैं और कोटेड वेसिकल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मतलब किसके किसके, हमारी जो ड्रग है किसके किसके थ्रू मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन। द ड्रग पासेस थ्रू सेवरल बॉडी फ्लूइड। हमारी जो ड्रग है कि सेवरल मतलब कि थ्रू सेवरल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, मतलब कि बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ड्रग से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसकी बहुत सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है। डिफरेंट फ्लूइड्स कंपार्टमेंट्स आर, मतलब इसमें क्या है, हमारे डिफरेंट फ्लूइड्स कंपार्टमेंट है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज इंटेस्टाइनल फ्लूइड, थर्ड वन इज ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, देन फोर्थ वन इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब हम क्या पढ़ेंगे, वीडी, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब कि हमारी बॉडी में, नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, हमारी जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। तो इसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है हमारे। फर्स्ट वन इज लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग, सेकंड वन इज पीके ऑफ द वैल्यू, थर्ड वन इज डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फोर्थ वन इज affinity to different tissues, fifth one is fat lean body mass ratio और fifth one is disease। तो ये सारी चीजें मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे हम आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग हैव physicochemical affinity for the plasma proteins and get reversible bound to it. Acidic drug bind to plasma albumin, मतलब कि most of the drug जो होती हैं वो physicochemical affinity for the plasma protein की होती है and get reversible bound to it. किससे बाउंड होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से। एसिडिक ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा, जो हमारी एसिडिक ड्रग होती है प्लाज्मा में वो किससे बाइंड होती है, एल्बुमिन एंड बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन होता है हमारा। प्रोटीन बाउंड ड्रग होता है, जनरली हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कि जो हमारी प्रोटीन ड्रग होती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देती है एज द रिमेन्स इन द बॉडी लॉन्ग टाइम ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल बाइंडिंग ऑफ सम बेनोजोडाइजेपाम, फॉर एग्जांपल फ्यूलोजेपाम 10% होता है हमारा, एल्प्राजेपाम 70% और डाइजेपाम जो हमारी ड्रग होती है वो होती है 99%। डाइजेपाम हमारी जो होती है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो क्या होती है, हमारी प्रोटीन लिपिड बाइलेयर होती है। फिर नेक्स्ट आता है टिश्यू स्टोरेज। टिश्यू स्टोरेज क्या होता है, ड्रग may accumulate in specific organs by active transport or get bound to specific tissue components. ड्रग में accumulate मतलब कि एक ड्रग है हमारी accumulation हो रही इन स्पेसिफिक ऑर्गन में by active transport, किसके अकॉर्डिंग हो रही है, by active transport और get bound to specific tissue components, जो हमारे बहुत सारे टिश्यू कंपोनेंट्स है उससे हो रही है। ड्रग स्टोर्ड इन टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूट एंड हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, हमारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है। सम में ऑल्सो कॉज लोकल टॉक्सिसिटी, मतलब कि जो हमारी लोकल टॉक्सिसिटी है वो क्या होती है, कॉज होती है। देन सबक्यूटेशन ऑफ tetracycline in bone and teeth cause discoloration of teeth,
वह नेक्स्ट स्लाइड में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा? मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग into body to less टॉक्सिक फॉर्म। मतलब कि मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग, जो हमारी केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग होती है इनटू द बॉडी लेस टॉक्सिक फॉर्म। जो हमारी ज्यादा केमिकल बॉडीज मतलब ड्रग में ज्यादा अगर केमिकल, तो वो क्या होती है? टॉक्सिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द एलिमिनेशन ऑफ xenobiotics depends upon its कन्वर्जन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। इसमें क्या होता है हमारा? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, कैटालाइज्ड बाय एंजाइम होते हैं। द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर होता है। फिर मेटाबॉलिज्म आल्सो ऑकर्स लंग्स, किडनी, प्लाज्मा एंड ब्लड। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मेटाबॉलिज्म में हमारा दे रहा है 2 टाइप्स ऑफ फेजेस, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। तो फेज फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फेज फर्स्ट रिएक्शन इंट्रोड्यूस अ फंक्शन ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं NH2SH, OH माइनस NH2 और SH एंड यूजुअली रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है? फेज फर्स्ट में हमारा क्या होता है? जो हाइड्रोफिलिसिटी होती है, हाइड्रोफिलिसिटी जो मतलब जो ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिसिटी नेचर की होती है और ड्रग मॉलिक्यूल। फिर इसमें फर्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग मेटाबोलाइज रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज, इसमें हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है रेडिकल्स पे। इट इज मोस्टली कैरिड आउट बाय मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम। इसमें हमारा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है? मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम इन लीवर, एग्जांपल साइटोक्रोम। फिर हमारा क्या होता है? रिडक्शन में हम आते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन is the removal of oxygen और addition of hydrogen। इसमें क्या होता है? रिवर्स ऑफ, हमारा जो रिवर्स किसका होता है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का। और रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ड्रग लाइक, इसमें कौन सी ड्रग हम ड्रग लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड क्यूनीन्स आर रिडक्टेज। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं, एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन इन रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा क्या आ रहा है? हाइड्रोलाइसिस। इट इज द क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ये हमारी क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल होती है बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसमें हमारा क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वाटर। और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम रहते हैं। कैटालाइज एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन आर कार्बोस्टरेज, पेप्टिडाइड्स, हाइड्रोलेज एक्सेट्रा। इट इज ऑकर इन लीवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा एंड अदर टिश्यू। मतलब कि ये हमारा कहाँ मिलता है? हाइड्रोलाइजेशन कहाँ होता है? लीवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और अदर टिश्यू। फिर साइक्लाइजेशन, इसमें क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। इसमें कैसा हमारा होता है? रिंग स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम स्ट्रेट चेन होती है कंपाउंड। एग्जांपल, इसका एग्जांपल है प्रोगुआनिन। देन फिफ्थ वन इज डीसाइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन में हमारा क्या होता है? इट इज द मोस्ट ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑलमोस्ट ओपन होता है फ्रॉम साइक्लिक कंपाउंड। कैसा होता है? साइक्लिक कंपाउंड होता है। एग्जांपल क्या होता है? बार्बिचुरेट। इसका क्या एग्जांपल होता है? बार्बिचुरेट। फिर फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है हमारा? ग्लूकोरोनानाइड और कंजुगेशन। फिर इसमें हम
नेक्स्ट देखेंगे, इट इज द कंजुगेशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय यूरिडीनिक डाइफॉस्फेट ग्लूकोर्निक एसिड। इसमें कौन सा, इस कंजुगेशन में क्या होता है, इट इज द कंजुगेशन, जो हमारी कंजुगेशन रिएक्शन होती है कैरिड आउट द डाइफॉस्फोग्लूकोनिक एसिड ड्रग विद हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, आर इजिली कंजुगेटेड बाय ग्लूकोर्निक एसिड। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, डायजेपाम, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, जितनी भी पेन किलर टैबलेट होती हैं वो ग्लूकोर्निक कंजुगेशन में आती हैं, मॉर्फिन, ठीक है, एक्सेट्रा। सल्फेट कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन क्या होता है, इट इज द कंजुगेशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय सल्फो ट्रांसफरेज होता है इसमें। इट इज द कंजुगेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, कंजुगेशन रिएक्शन कैरिड बाय द सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, मेथाइल डोपा स्टेरॉइड, मेथाइल डोपा स्टेरॉइड एक्सेट्रा। फिर हमारा क्या होता है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन में क्या होता है, इट इज द conjugation reaction carried out by glutathione S transferase। ये भी हमारी जो glutathione conjugation होता है, ये क्या होता है, conjugation reaction होती है carried by the glutathione S transferase। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं GST। It is the responsible for inactivation of highly reactive quinine। ये क्या होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इनएक्टिव फॉर हाईली रिएक्टिव क्यूनिन और एपी ऑक्सीडेंट इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबोलाइज। एग्जांपल इसका हम लिख सकते हैं पैरासीटामोल। फिर फोर्थ वन इज हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड कंजुगेशन। अमीनो एसिड कंजुगेशन में क्या होता है, इट इज द conjugation reaction carried out by glycine, taurine और glutamine। इसका क्या होता है, इट इज द कंजुगेशन, ये भी हमारी कौन सी होती है, कंजुगेशन रिएक्शन होती है। इसमें फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, सैलिसाइलेट्स। फिफ्थ वन इज एसिलाइजेशन। एसिलाइजेशन में क्या होता है, इट इज कैरिड आउट बाय एसिटाइल कोएंजाइम। इसमें क्या होता है, कैरिड आउट किसका होता है, कौन सा एंजाइम का, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ड्रग हैविंग अमीनो एसिड और हाइड्रोजन रेसिड्यूज आर कंजुगेट बाय एसिटाइलेशन। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, सल्फोनामाइड्स, आयोनाइज्ड डेप्सोन और क्लोनाजेपाम एक्सेट्रा। फिर मेथाइलाइजेशन। मेथाइलाइजेशन में क्या होता है, इट इज कैरिड आउट बाय मेथाइल ट्रांसफरेज। इसमें क्या होता है, मेथाइल का ट्रांसफरेज होता है ड्यूरिंग हैविंग अमीन एंड फिनॉल। ड्यूरिंग में होता है अमीन एंड फिनॉल कैन बी मेथाइलेटेड बाय मेथाइल ट्रांसफरेज। एग्जांपल लिख सकते हो एड्रेनलिन, हिस्टामिन और कैप्टोप्रिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा क्या आता है इसमें, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट passes from site of absorption systematic circulation। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कि हमारा ड्यूरिंग ड्रग, मतलब कि ड्रग के ड्यूरिंग इस passes from site of absorption, मतलब कि ड्रग हमारी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट कहाँ जा रही है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑल ओरली एडमिनिस्टर्ड drug are exposed to drug metabolized enzyme in intestinal wall and liver where the first reach through portal vein। Next slide। Elimination। अब elimination क्या होता है, मैंने बताया था आपको जैसा कि elimination बॉडी हमारी कहाँ से eliminate हो रही है, तो elimination is the process of removal of the drug, मतलब कि ड्रग का रिमूवल कहाँ से हो रहा है, एंड इट्स मेटाबोलाइट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब इसमें भी कई सारे जैसे मेटाबोलाइट्स होती है ड्रग, फिर
कहाँ से एलिमिनेट होती है, तो उसमें कई सारे पार्ट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हमारे कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा किडनी, और जो हमारी इसमें कौन सी ड्रग होती है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। सेकंड है लंग्स, लंग्स में ड्रग हमारी क्या होती है, अल्कोहल और जनरल एनेस्थेटिक। फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ड्रग हमारी क्या होती है, एम्पिसिनिल और इरेथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। फिर सलाइवा एंड स्वीट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सलाइवा एंड स्वेट। इसमें ड्रग हमारी कौन सी होती है, लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड और रिफाम्पिन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल्क, इसमें हम ड्रग क्या यूज करते हैं, लिपिड। इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा क्या है, क्लियरेंस ऑफ ड्रग, मतलब कि ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही है, तो इसमें हम देखेंगे क्लियरेंस ऑफ ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, मतलब कि हमारी जो ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी क्लियर हुई। प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम, मतलब प्लाज्मा जो है हमारी ड्रग में फ्रॉम विच ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम में हमारी प्लाज्मा से ड्रग एलिमिनेट हुई है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या है, CL रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब कि रेट ऑफ, कितने रेट ऑफ एलिमिनेशन में हमारी ड्रग एलिमिनेट हुई है, तो रेट CL इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ, इसमें हम ड्रग की हाफ लाइफ भी देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। प्लाज्मा ड्रग मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज द टाइम टेकन फॉर रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा, टाइम टेकन फॉर रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा, मतलब कि ड्रग प्लाज्मा में कितनी रिडक्ट हो रही है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि ड्रग जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है ड्रग की। थैंक यू।